सेंटेंस पैटर्न पे जो मैंने वीडियोस की सीरीज शुरू की है उसमें ये एसवीसी चौथी वीडियो है। और इससे पहले जो है वो आपके सामने थी एसवी एसवीओ एसवीआई ओ और एसवीआईओ एसवीडीओ। और आज की जो है एसवीसी यानी सब्जेक्ट वर्ब और कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब और कॉम्प्लीमेंट। एस फॉर सब्जेक्ट, वी फॉर वर्ब और सी फॉर कॉम्प्लीमेंट यानी तत्मा, जो तकमील करता है, सब्जेक्ट को ही पूरा करता है, सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है। यानी या तो ये जो कॉम्प्लीमेंट होता है या वर्ब होता है, जैसे आप यहाँ पे मिसालों में देखें। और आज का जो हमारा तरीका है वो पहले हम मिसालों को देखेंगे और उसके बाद जो है कोई रूल अखज़ करेंगे, कोई असूल बनाएंगे। ऑब्जर्वेशन होती है, सबसे पहले आप इन एग्जांपल्स की ऑब्जर्वेशन करें। जैसे जुमला सारा पढ़ें आप। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से पढ़ता हूँ, द स्काई इज ब्लू और शी बिकेम अ पायलट। मैं दो जुमलों को दो मिसालों से समझाऊंगा, आप बाकी सारे पढ़ सकते हैं। आपने जब इन जुमलों को पढ़ लिया तो आप इनको नोट करें कि यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा है और वर्ब कौन सा है। और यहाँ पे सब्जेक्ट है हमारे पास द स्काई और इज जो है हमारे पास वर्ब है। अब ये जो वर्ब है, क्या ये वर्ब जो है स्टेट को बता रहा है या एक्शन को बता रहा है? पहला सवाल आपका ये होता है, या स्टेट को बता रहा है या एक्शन को बता रहा है। आपने इज जो है देखा, द स्काई इज ब्लू, ये स्टेट को बता रहा है यानी आसमान नीला है। इसमें हम कोई अमल को, एक्शन को, हरकत को नहीं बता रहे हैं। वर्ब जो है हमारे पास वो हो गया सिर्फ और सिर्फ स्टेट, स्टेट को बताता है। याद रखें जो स्टेट के जुमले होते हैं, जो स्टेट वर्ब के होते हैं, जब इज एम आर या वाज वार स्टेट वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, तो उनका हमेशा एक ही पैटर्न बनता है जो कि एस वी सी का पैटर्न होता है। बस इतनी सी बात याद रखनी। इसके बाद जहां तक आपने देख लिया, अगर ये हमारे पास जो है सब्जेक्ट है, ये वर्ब जो है वो वर्ब जो है वो एक स्टेटिव वर्ब है। और अब आपको ये बता देखने की जरूरत नहीं कि आगे बाकी जो होगा वो हमेशा कॉम्प्लीमेंट ही कहलाएगा। अच्छा, अब जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो भी आप ध्यान में रखें कि कॉम्प्लीमेंट जो है या तो वो एडजेक्टिव होगा या फिर नाउन होगा। एडजेक्टिव होगा या नाउन होगा। यानी एडजेक्टिव होगा तो सब्जेक्ट को क्वालिफाई करेगा, सब्जेक्ट के बारे में ही बताएगा, सब्जेक्ट के बारे में बताएगा। द स्काई इज ब्लू यानी ब्लू जो है वो स्काई है। या फिर जब नाउन होगा तो रीनेम कर देगा, यानी पहले एक नाम होगा दोबारा एक उसका और नाम दे देगा। जैसे हम कहते हैं शी बिकेम अ पायलट, शी इज पायलट यानी वो पायलट है, अब ये उसका दूसरा नाम हो गया है। जैसे माई ब्रदर इज अ टीचर, यहाँ पे आप गौर करें, माई ब्रदर इज अ टीचर, तो माई ब्रदर का दूसरा नाम टीचर हो गया। अब यानी रीनेम कर देता है सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट को रीनेम करता है या डिस्क्राइब करता है? रीनेम करता है या डिस्क्राइब करता है? उसको बयान कर देता है, उसके बारे में उसकी सिफ्त को बता देता है, या फिर सब्जेक्ट का जो है आइडेंटिफाई कर देता है, उसकी पहचान बता देता है कि माई ब्रदर की जो पहचान है वो एक टीचर की है। तो अब ये समझ लें, सब्जेक्ट वर्ब जो पैटर्न होता है, एसवीसी पैटर्न जो है, इसमें सब्जेक्ट होता है और उसके बाद वर्ब जो है वो हमेशा स्टेटिव वर्ब होता है, स्टेट को बताता है। और जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो आपका यानी कि नाउन होता है या एडजेक्टिव होता है। और ये जो है ये सब्जेक्ट को बारे में रीनेम करते हैं या उसको रीनेम करते हैं या उसको डिस्क्राइब करते हैं, रीनेम करते हैं या डिस्क्राइब करते हैं। ये बात आपने अच्छे से ध्यान में रखनी है। ये सारी एग्जांपल यहाँ पे फिर दोबारा से आप देख लें, वो सारा जो है मैंने अब इनको अलग अलग कर दिया है। कि दूसरा हिस्सा जो है वो आइडेंटिफिकेशन द पैटर्न होती है कि आप एक जुमला लें, द स्काई इज ब्लू, तो आपने यहाँ पे देखा सब्जेक्ट हमारे पास कौन सा है, लिंकिंग वर्ब जो है, ये वर्ब हमेशा लिंकिंग ही होगा। और ये कॉम्प्लीमेंट है जिसमें ब्लू, इसमें सिफ्त है, डिस्क्राइब्स द, और पायलट आइडेंटिफाइज यानी कि ये रीनेम है, साल्टी डिस्क्राइब्स और टायर्ड डिस्क्राइब्स। ऐसे यहाँ पे आप की ऑब्जर्वेशंस को दोबारा ध्यान से पढ़ लेंगे, जो मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिए हैं वही दोबारा लिखी हुई भी है। अब यहाँ पे इसको पॉज करके आराम से देख के नोट भी कर सकते होते हैं।